ना कचरा फेंकूंगा और ना ही फेंकने दूंगा, इस वचन के साथ मनपा ने शुरू की स्वच्छता अभियान की शुरुआत। मीरा भाईंदर महानगर पालिका शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए 6 महीनों तक लगातार स्वच्छता अभियान चलाने की मुहिम में जुटी। स्वच्छता अभियान की जन जागृति घर घर पहुंचाने हेतु मनपा का साथ दे रही है डीबी रियल्टी नामक कंपनी। आपको बता दें, बीते 2 सालों से मीरा भाईंदर शहर को स्वच्छता अभियान के तहत कई पुरस्कार राज्य स्तर पर मिले हैं। साथ ही करोड़ों रुपए की इनाम राशि देकर मनपा को सम्मानित भी किया गया। पूर्व आयुक्त दिलीप ढोले ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन शहर में साफ सफाई को लेकर जनता के विचार और मनपा अधिकारी वर्ग की दलीलों में बहुत बड़ा फर्क अक्सर दिखाई दिया। नवनियुक्त मनपा आयुक्त संजय काटकर ने अब स्वच्छता अभियान मिशन को अपने हाथों में लिया है। उनका कहना है कि जब पुरस्कार मिले हैं तो शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। बीते दिनों में जनता के बीच जन जागृति फैलाने हेतु मनपा आयुक्त संजय काटकर ने शहर का दौरा कर खुद ही झाड़ू हाथ में लेकर सड़कों और रेलवे ब्रिज पर साफ सफाई की। आज पत्रकारों से बात करते हुए मनपा आयुक्त संजय काटकर ने जनता और पत्रकारों द्वारा दिए गए सुझावों और शिकायतों पर गौर करते हुए काम करने की बात कही। साथ ही शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए जनता सहित सभी समाज सेवक और एनजीओ और संस्थाओं को आगे आकर मदद करने की बात कही। उम्मीद करते हैं आयुक्त संजय काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान को गंभीरता से लेते हुए शहर की हर गली और हर सोसाइटी को साफ सुथरा करने में सार्थक प्रयास करेंगे और ये स्वच्छता अभियान सोसाइटी पर दंड लगाने और बस फोटोबाजी तक ही ना सीमित रह जाए। उस संकल्पना के तहत हम एक विशेष स्वच्छता अभियान अगले समय में चलाने वाले हैं और उस पूरे अभियान का जो स्लोगन है, ना मैं कचरा फेंकूंगा ना फेंकने दूंगा, इसमें ये अध्याहृत है कि नागरिक, यहाँ के रहवासी, इनमें जागृति करना, उनका सहभाग लेना और ये मिशन आगे बढ़ाना। जब तक नागरिक इसमें सहभागी नहीं होंगे तब हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश को सही मायने में अच्छे रिजल्ट या बड़े रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये बहुत अच्छा प्रयास है। जब जनवरी में जब ये स्टार्ट हुआ और हम 5 सोसाइटी जो पायलट प्रोग्राम के लिए चुनी गई, उसमें मारीगोल्ड 1 भी है और मारीगोल्ड 1 का मैं चेयरमैन हूँ। तो जैसे इन्होंने मुझे बताया ना, तो मुझे लग गया अरे ये तो बहुत ग्राउंडेड वर्क है और इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो एज ए कमेटी, जितने कमेटी मेंबर हमने बताया कि नहीं, इस अभियान में हमें पूरा अच्छी तरह से साथ देना है म्यूनिसिपैलिटी का। और वाकई जब हम लोगों ने लोगों के बीच गए तो लोगों ने पहले तो हल्के में लिया, अरे ये म्यूनिसिपैलिटी तो इतने साल से करती रहती है, कुछ होने वाला नहीं। स्टिकर चिपकाते थे और 1 हफ्ता तो निकल जाता था, इसके बाद में हम अपने यहाँ प्रिंट करवा दिए, जिसका निकलता था तुरंत जाके निकाल देते। तो वो लोग अब समझ गए कि अब पीछा नहीं छूटने वाला है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अब दिख रही है, यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, देयर इज नो लुकिंग बैक। जब लोग समझ गए अब ये हटने वाले नहीं, ना ये कमेटी हटने वाली है। आपको सफाई अभियान में पूरा आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपका कचरा आपकी जिम्मेवारी आने लगे। और आप यहाँ देखें, हमारे यहाँ जो कचरा जो पहले जब हमने शुरू किया था जैन में अराउंड 67-68% था, आज की डेट में 99.5% है। वो आधा % इसलिए क्योंकि एक आध ही लोग रह गए जो नीचे हम लोग सेकेंडरी में अलग कर देते हैं। और जैसे ही म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आता है वहाँ 100% सेग्रीगेशन ऐप है इनका, ये रिसाइकलिंग ऐप है। जैसे प्रवीण सिंह, जैसे मेरे घर का आ गया पूरा, ये कचरा उठा 25 तारीख को, ये उठ गया। अब देखिए होम पूरा पता चल गया, 25 तारीख को कचरा उठ गया। अब क्या पूरी सोसाइटी का कचरा कैसे उठा, तो ये देखिए पूरा आ जाता, 7 दिन का पूरा रिपोर्ट आ जाती है मेरे पास। और हर किसी को QR कोड लगा के जो सफाई अभियान, जो स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ मीरा रोड अभियान जो चल रहा है, उसमें देखिए अपना अपना सहयोग करना चाहिए। कचरा हम पैदा करते हैं और किसी दूसरे को, मेरा काम कचरे को कम से कम अलग तो करिए, उतना तो प्रयास करिए अपने एंड से, ताकि म्यूनिसिपैलिटी पर जो लोड है, इतना वर्कलोड है, वो भी कम होगा और आपका शहर स्वच्छ दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, एक लॉजिस्टिक मॉड्यूल है हमारे यहाँ पे,
तो ये ऐप में क्या होता है, जब हमारा सफाई कर्मचारी एनबीएफसी का सफाई कर्मचारी उसको हमने ऐप का एक्सेस दिया है, जब ये सोसाइटी के बाहर वो कचरा उठाने जाता है तो ऐप से सोसाइटी के बाहर एक QR कोड लगाया है। जैसे हर घर में यूनिक QR कोड है, वैसे सोसाइटी के भी बाहर QR कोड है। वो जैसे वो QR कोड को स्कैन करेगा, उसको सोसाइटी का नाम वहाँ आता है और इंटरनल सेग्रीगेशन आता है, और उसमें वो पूछता है कि क्या ये सोसाइटी ने गीला और सूखा कचरा अलग किया है क्या। अगर वो हाँ रहता है तो वो हाँ पे क्लिक करके और डब्बे का फोटो निकलता है, फिर डब्बा खाली करने के बाद भी वो फोटो क्लिक करके वहाँ से चला जाता है। तो उसमें क्या होता है, गीला और सूखा जो भी वो उठाता है तब उसको प्रूफ के साथ वो उठाता है। और कोई सोसाइटी अगर गीला और सूखा अलग नहीं करती है तो वो ऐप में ना करता है कि ये सोसाइटी ने गीला और सूखा अलग नहीं किया, और ना करेगा और वो भरे हुए डब्बे का फोटो डाल देता है। और वैसे ही जो जैसा वो ना करेगा या हाँ करेगा, वो वैसा ही वो रियल टाइम बेसिस सेक्रेटरी चेयरमैन को जाता है, वैसे ही बोर्ड ऑफिसर को समझता है कि ये सोसाइटी ने आज गीला और सूखा अलग नहीं किया। मेरा नाम अभिनव है, ये मेरे साथ विनय है। हम रिसाइकलिंग ऐप के डेवलपर्स हैं और हम लोग ने को फाउंड किया है। हमारे साथ डैरल और प्रीति भी है, हमारे साथ जुड़े हैं, पीछे खड़े हैं आपके। ठीक है, ये ऐप हम लोग ने बनाया था बेसिकली स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए। ये बेसिकली हम लोग ने डिजाइन किया एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिस टू नीति आयोग की स्वच्छता अभियान जो है, इस पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस सेग्रीगेशन पे दिया जाता है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी सेग्रीगेशन पे होता है। इंदौर जो आज का सबसे बड़ा क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है, उसमें सेग्रीगेशन एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का रोल प्ले करता है। उसके लिए हम लोग ने एक घर बेस्ड ऐप भी बना दिया है जो यूएलबी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यूज करता है, जिसमें हर घर के बाहर एक QR कोड लगा जाता है, जो QR कोड यूनिट उसी घर के लिए है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप 101 मैरीगोल्ड फ्लैट में बिल्डिंग में रह रहे हो, तो QR कोड उसी घर के लिए बनाया जाता है। उसमें हर एक घर सेग्रीगेट कैसे करता है वो क्लियरली आ जाता है। उसमें अगर उन्होंने गलत सेग्रीगेशन किया तो उसका पिक्चर भी आ जाता है, और ये डेटा पूरा फ्लो करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को भी। ऐप दिखाया, ये है जो सैनिटरी टीम को ऐप जाता है। इसमें जैसे अभी ये मैरीगोल्ड सोसाइटी है, ठीक है, तो यहाँ पे हर दिन इनका कचरा म्युनिसिपैलिटी ने कब कलेक्ट किया ये तक आ जाता है। ये सेग्रीगेटेड था या नॉट सेग्रीगेटेड था, विद फोटो आता है। गीले की गाड़ी कब आई, सूखे की गाड़ी कब आई, ये भी पता चलता है। ये रहा गीला कचरा, उसका फोटो। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी ने खाली डब्बा रख के चले गए, ये भी का फोटो आ जाता है। कितने बजे गीले की गाड़ी आई, कितने बजे सूखे की गाड़ी आई, ये तक क्लैरिटी के साथ मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को और सैनिटरी इंस्पेक्टर को सबको इन्फॉर्मेशन जाता है। हम लोग ने मीरा भाईंदर में फर्स्ट फेज में लॉन्च किया है। अब इसमें 20,000 घर जुड़ चुके हैं, 300 करीबन 300 सोसाइटी, 2000 कमर्शियल, और अब अगले फेज में हम पूरे मीरा भाईंदर शहर को कवर कर रहे हैं। I'm Jika Sharma from grade 6 from Deep Jyoti School, and we came here to keep our surroundings clean, and also make sure that others also follow the rules of keeping the surrounding clean. We should not litter anywhere and must throw waste in dustbin. We should keep 2 dustbins separate, one for wet and one for dry. Thank you. Mera Savan from grade 6 from Deep Jyoti School. We should keep our city surroundings clean, and also we have to throw the garbage in the dustbin. Thank you. I am from Deep Jyoti School. We are here for this mission that we have to keep our city and surroundings clean. ना मैं कचरा फेंकूंगा, ना फेंकने दूंगा. This is our slogan, and we have to keep our premises, city, and our country clean. Thank you.